कभी कल्पना भी नहीं किए थे अपने जीवन में कि कभी हम भारतीय किसी भी हम एमएलए या एमपी बनेंगे। मुद्दा एक ही है भाई, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। विपक्ष जो 40 सीट जीतने की बात उसके खोरी कल्पना उसकी है, और एनडीए इस बार पूरे बिहार में 40 सीट जीतेगी। और सभी से वार्ता करने के बाद आदरणीय मांझी जी से वार्ता चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी से वार्ता चल रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लालमोहन जी, क्या कहेंगे? आज कितनी खुशी है आपको, एक आम कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजा गया है। हम तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे अपने जीवन में कि कभी हम भारतीय किसी भी हम एमएलए या एमपी बनेंगे। भैया प्रणाम। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय जगत प्रताप नड्डा जी और प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सम्राट चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री माननीय भिखू भाई दलसानिया जी के द्वारा मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा एक ही है भाई, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार बिहार में। आप विधान परिषद के लिए नामांकन किया है आपने, किन किन मुद्दों को उठाएंगे सदन में? आप प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी? प्राथमिकता हमारा ये रहेगा कि जो भी बिहार के विकास के लिए आगे बढ़े उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष जो 40 पे 40, उन लोग भी कह रहे हैं कि 40 सीट हम लोग जीतेंगे, आप लोग 40 हारेंगे। विपक्ष जो 40 सीट जीतने की बात उसके खोरी कल्पना उसकी है, और एनडीए इस बार पूरे बिहार में 40 सीट जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी 400 पार केंद्र में सरकार हमारी बनेगी। आम कार्यकर्ता को सदन भेज, अरे आम कार्यकर्ता को सदन भेजकर भाजपा क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता को हमेशा मान और सम्मान मिलता है। और एक मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मैं बचपन से काम करते कर यहाँ तक पहुँचा, अब पार्टी ने विश्वास दिया है। आपको उम्मीद था कि एमएलसी बनाए जाएंगे? हम तो कभी कल्पना भी नहीं करते, पार्टी ने जो दायित्व हम काम करते कहा थे। जाता बैंक अकाउंट भी नहीं है आपके पास, पटना में एक आवास भी नहीं है। हाँ बिल्कुल खाली है, खाली है पूरी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोगों को विधानसभा परिषद का सदस्य पार्टी का विश्वास, पार्टी का प्रति निष्ठा हमारे ये इसका कारण मिला है। ये संभव है। नीचे आइए। आप छोड़िए ना, सभी एनडीए के प्रत्याशी जीत जाएंगे। सर, क्या कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर है बिहार में? ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, निर्णय लेंगे। चिराग को लेकर सर क्या हो रहा है? चिराग जिस तरीके से हम चिराग पासवान जी से भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, और सभी से वार्ता करने के बाद आदरणीय मांझी जी से वार्ता चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी से वार्ता चल रही है, राष्ट्रपति बारा जी से वार्ता चल रही है। सबसे वार्ता के बाद एक स्वरूप बनाकर तब आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रताप नड्डा जी, साथ ही राज्य के प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय सम्राट चौधरी जी। आज आपको विधानसभा का नामांकन किया है, विधान परिषद का। मुझे विधान परिषद का नामांकन करने में प्रसन्नता जो है वो इस वजह से नहीं है कि अनामिका सिंह को ये अवसर मिला है, बिहार की नारी को ये अवसर मिला है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है कि हम महिला आरक्षण को परिवार में आरक्षित नहीं करते हैं। हम एक सामान्य कार्यकर्ता को जो अपनी कर्मठता से काम करती है, उसकी मेहनत को काम करती है, उसे वो पुरस्कृत करते हैं।
क्या कहेंगे शीर्ष नेतृत्व को बहुत धन्यवाद कहेंगे? निसंदेह मैं प्रदेश नेतृत्व को और शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे ही उसके ही 1-2 दिन बाद आप लोगों की घोषणा हुई, तो कहीं ना कहीं महिला वोट डालने का भी एक भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी सनातन विचारधारा को जीने वाला दल है और हम कोई भी चीज किसी को साधने के लिए नहीं करते, हम जीते हैं, क्योंकि हम उन अटल जी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा था सरकारें रहें या न रहें, ये भारतवर्ष रहना चाहिए। और महिलाएं जो होती हैं वो संस्कृति की वाहक होती हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर खड़ा होकर भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विश्व की समर्थ ताकत बनाना चाहते हैं। उसी क्रम में, उसी परंपरा को जीते हुए महिलाओं को वो सम्मान देते हैं। और जहाँ तक महिलाओं के विषय में काम करने की बात है, हम उज्ज्वला लाते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था इस देश को पुरुषों के हृदय से भरी हुई महिलाएं नहीं, हृदय ममता से भरे हुए पुरुषों की जरूरत है, जिनके हृदय में ममता हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक महामानव की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो उज्ज्वला लाते हैं, वो 3 तलाक के नरक से बहनों को निकालते हैं। कि रैलियों में भीड़ नहीं जुट रहा है, अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं जुटी। देखिए, वो तो ये बात ना कहें, जिन्होंने मंच पर जो रैली की थी वो एक परिवार की रैली थी। जो अपने दोनों बेटों को खड़ा करके बात करते हैं, बेटी के लिए मांगते हैं कि अगली बार उसे जिता देना, वो रैली की बात ना करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए, इस विश्व के एक नायक बन चुके हैं। याद करना चाहिए, यूक्रेन से निकलने के लिए उस पाकिस्तान के लोगों ने भारत का झंडा तिरंगा उठाया, जो पाकिस्तान कांग्रेस के समय हमें आंखें दिखाता था। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।